प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में हम लेटर राइटिंग कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि पत्र लेखन क्या है। अब तक आपने बहुत सारे पत्रों को पढ़ा होगा, आपके गांव से पत्र आते होंगे या आपने अपने किसी दोस्त को भी पत्र लिखा होगा। अब आप परिभाषा इसकी देखिए। पहले, पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी कर्मचारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। बच्चों, हमें अपने जीवन काल में पत्र लेखन करना पड़ता है। कभी बैंक में लिखना पड़ता है, कभी नौकरी के लिए दरखास्त देने के लिए भी पत्र लिखना पड़ता है, कभी अपने गांव में या अपने दोस्तों को भी हम पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखना एक कला है। अब हम देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार हैं। पत्र के बच्चों दो प्रकार होते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है और एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक जो पत्र होता है, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, और जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे। अनौपचारिक पत्र वो पत्र जिसे हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके पत्र के कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता। पत्र में सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। औपचारिक पत्रों में पूर्ण पता तथा अनौपचारिक पत्र में आंशिक पता, केवल नगर या ग्राम का नाम लिखा जाता है। इसी तरह तिथि, पता के नीचे दिनांक अवश्य लिखे जाए। बच्चों, पत्र लिखने का ये प्रारूप है कि आप पता लिखें, पता लिखने के बाद उस दिन की तिथि दिनांक अवश्य लिखें। उसके बाद संबोधन। औपचारिक पत्रों में जिसे पत्र लिखा जाता है उसका नाम, पद व पता लिखने के बाद माननीय, माननीय अथवा आदरणीय, आदरणीय आदि संबोधन लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का नाम पता न लिखकर सीधे पूज्य पिताजी, आदरणीय भाई साहब अथवा पूजनी नाना जी आदि लिखा जाता है, क्योंकि वो जो अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं वो अपने किसी परिचित को ही लिखते हैं। तो वहाँ पे हम सीधे पूजनीय वगैरह लिख करके अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों बारी आती अभिवादन की। औपचारिक पत्रों में कोई अभिवादन सूचक शब्द नहीं लिखे जाते। अनौपचारिक पत्रों में अपने संबंधों के अनुरूप सादर चरण स्पर्श, प्रणाम अथवा सदा खुश रहो, नमस्कार आदि शब्द लिखे जाते हैं। अब बारी आती है विषय की। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए। जैसे विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आप छुट्टी चाहते हैं उसके लिए भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं। शुल्क मुक्ति के लिए अनुरोध, प्रवक्ता पद के लिए आवेदन, सेंट्रोकार चोरी की सूचना आदि, ये सब औपचारिक पत्र के नमूने हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय कुछ नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो हम सीधे अपने किसी परिचित को लिखते हैं, तो उसमें विषय की आवश्यकता उसमें नहीं होती। इसी तरह से पत्रारंभ। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन के बाद सीधे पत्रारंभ हो जाता है। जैसे आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपकी कुशलता जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, अथवा बहुत दिनों से आपका पत्र न पाकर अत्यंत चिंतित हूँ आदि। मूल विषय या कलेवर किस तरह का होता है इसका देखिए। औपचारिक पत्रों के इस भाग में विषय का विस्तार आता है, जैसे कब से कब तक की छुट्टी चाहिए और अवकाश का कारण आदि। अनौपचारिक पत्रों में आपको जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करना है वह इस भाग के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं, किंतु हमेशा याद रखें कि पत्र संक्षिप्त में होना चाहिए। हाँ बच्चों, पत्र बहुत ज़्यादा बड़ा न लिखें। आपको जो कहना हो वो बात संक्षिप्त में कहें, कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करें। अब पत्र की समाप्ति आप कैसे करते हैं।
औपचारिक पत्रों में शिष्टाचारवश आभार व्यक्त करना अथवा धन्यवाद आदि शब्द लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में शिष्टाचार सूचक शब्द जैसे घर पर सबको नमस्कार अथवा बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि लिखे जाते हैं। आत्मनिर्देशक औपचारिक पत्रों में आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया आदि लिखा जाता है। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में आपका प्यारा बेटा, बेटी, आपका अनुज, तुम्हारा मित्र अथवा तुम्हारी सहेली आदि लिखते हैं। इसके बाद बारी आती है हस्ताक्षर। सबसे अंत में अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में पूरा नाम जैसे अरविंद शर्मा एवं अनौपचारिक पत्रों में केवल नाम जैसे अरविंद अथवा अन्नू लिखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु क्या है। सबसे ऊपर बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। उसके नीचे दिनांक लिखते हैं। इसके नीचे जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं, जैसे आदरणीय दादाजी, पूजनीय दानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई, प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे सम्मान सूचक शब्द भी अभिवादन लिखा जाता है, जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो व्यक्ति आपसे छोटी है, आपका छोटा भाई बहन है, तो आप उसको लिखेंगे सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि चीज़ें। इसके बाद पत्र के पहले अनुच्छेद में सामान्य शिष्टाचार के शब्द जैसे आप कैसे हैं, यहाँ हम सब सकुशल हैं आदि लिखा जाता है। अगले अनुच्छेदों में विषय को विस्तार दिया जाता है। अंतिम अनुच्छेद में 1-2 वाक्य घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा जाता है। जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपनी बात कीजिए, उसके बाद उनके माता पिता को भी अभिवादन दीजिए, उनके छोटे भाई बहनों को भी पूछिए वो कैसे हैं, उनको मेरा छोटे हैं तो उनको मेरा प्यार देना, बड़े हैं तो नमस्कार। इस तरह की बातें उस पत्र में आनी चाहिए। इसके नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले से अपना संबंध लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, आपकी बहन, आपका पुत्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी दीदी, आपकी भतीजी, आपकी भांजी आदि। इसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। तो बच्चों अभी इसमें मैंने आपको ये बताया कि पत्र लेखन के मुख्य बिंदु क्या है। मैंने एक पत्र का प्रारूप आपके लिए तैयार किया हुआ है। जो ये पत्र जो है बच्चों वो बधाई पत्र है। परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र ने अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखा है। तो देखिए स्क्रीन पर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले बाईं ओर देखिए पता लिखा हुआ है और पिन कोड भी लिखा है, साथ में दिनांक भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्रिय मित्र अरुण, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने इस वर्ष 8वीं कक्षा के सभी वर्गों के विद्यार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मेरे माता पिता ने भी तुम्हें बधाई के साथ साथ आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, आशा है कि तुम आगामी सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगे और अपने विद्यालय एवं माता पिता का नाम रोशन करोगे। घर पर सबको मेरा यथा योग्य अभिवादन कहना। शेष शुभ, तुम्हारा मित्र रंजन। देखा बच्चों, तो किस तरह से एक मित्र ने अपने मित्र को बधाई का पत्र लिखा है। ये बधाई के पत्र का ये नमूना है जिसमें उसने अभिवादन भी किया है, फिर परिच्छेद बदल कर उसके माता पिता का भी पूछ लिया है कि वो कैसे हैं, फिर अपने बारे में भी बताया है कि वो कैसा है और उसके आगामी उज्जवल भविष्य की बधाई भी उसको दी है। तो इसी तरह से आपको भी एक इस तरह का पत्र लिखने का अभ्यास करना चाहिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशा करती हूँ कि आज आपने अनौपचारिक पत्र लिखना अच्छे से सीख लिया है। अब आप आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।